सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु हमारे हृदय से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, ताकि प्रभु आपके वचनों के द्वारा हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत समर्पित हो और आपकी महिमा की योग्य हमारा जीवन बने और हम सबके जीवन से आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले और इस पृथ्वी पर प्रभु लोग आपकी महिमा का दर्शन हमारे जीवनों में कर सके, जिसके लिए प्रभु आपने मसीह की देह में एकत्रित किया है और यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रभु हम सबकी जिंदगियां उस महिमा को प्रकट करें जो आप चाहते हैं, ताकि आपका नाम हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको ही मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमने कल देखा था मूसा के 40 साल, मूसा के जो थे 40 साल का जीवन मूसा का राजमहल में सब प्रकार की विद्या उसको प्राप्त हुई। दुनिया का यानी दुनियावी तरीके से देखिए तो वो एक बहुत विद्वान और सब प्रकार की विद्या में कुशल था। परमेश्वर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है, उन्हें अपनी सेवा में नहीं लेता। कारण क्योंकि आप दुनिया की कोई भी डिग्री हासिल कर लीजिए, कोई भी ट्रेनिंग कर लीजिए, कोई भी आप कुछ भी कर लीजिए फिजिकली, वह आपने अपने बुद्धि से अर्जित की हुई विद्या है, आपका ज्ञान है जो एक्वायर्ड नॉलेज बोलते हैं। और परमेश्वर एक्वायर्ड नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करता है, रिजेक्ट करता है। इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहराया। अब कहां रहा इस संसार का ज्ञानी? नए नियम में लिखा है ना, तो संसार में आपको ज्ञानी बहुत मिलेंगे, लेकिन एक डिफरेंस आपके सामने आज रख रहे हैं जो परमेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। आज के लोगों के पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज के लोगों के पास अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी और आपकी जिंदगी नॉलेज से क्या करते हैं मालूम? एक्सपेरिमेंट। मेडिकल में जाइए, आजकल के डॉक्टरों के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है। और आप बहुत पहले के डॉक्टरों के पास जाइए, 50 और 60 के दशक में, वहां पर ना कोई टेस्टिंग होती थी, ना कुछ होता था, सिर्फ ट्रीटमेंट होता था। वो था एक्सपीरियंस। आज एक्सपीरियंस नहीं है, आज केवल नॉलेज लेके बैठे संसार में। और नॉलेज इज वेरी डेंजरस, क्योंकि बिना अनुभव के वही ज्ञान आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए ज्ञानी लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ज्ञान की कमी नहीं है संसार में, लेकिन अनुभव नहीं है। और परमेश्वर को क्या चाहिए? ज्ञान नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। परमेश्वर को अपने सेवक के जीवन में वो अनुभव चाहिए था, और इसलिए मूसा 40 साल राजमहल में राजकुमार की जिंदगी बिता रहा था। और फिर वो वहां से जब उसने उस व्यक्ति की हत्या करी, मिस्री की, फिर वो वहां से भागा और वो मिस्र के राजा से बच के भागा, तो वो मिद्यान के जंगल में आ गया। मिद्यान के जंगल में आया, वहां 40 साल रहा। 40 साल वहीं उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद वहीं बच्चे हो गए। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल, लेकिन परमेश्वर ने जब ये जंगल के 40 साल उसके पूरे हो गए, तब उससे परमेश्वर ने संपर्क साधा। कल हम लोगों ने इतना देखा था। ठीक, आज हम आपके साथ जंगल के अनुभव के विषय में बात करेंगे। आजकल बाइबल कॉलेज हर कलीसिया के पास है, सबका अपना अपना बाइबल कॉलेज है। क्या बाइबल कॉलेज आपको बाइबल में मिलता है? नहीं, इसमें कलीसिया का तो वर्णन है, लेकिन बाइबल कॉलेज का कोई वर्णन नहीं। परमेश्वर की योजना में जो चीज नहीं थी, आज लोगों ने परमेश्वर की योजना के से हटकर वो काम कर दिया है। आपको मालूम है, परमेश्वर ने जो चीज चालू नहीं की है, तो परमेश्वर का आत्मा वहां काम करेगा नहीं।
इसलिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के लिए है। बाइबल कॉलेज का बाइबल के अंदर कोई वर्णन नहीं। इसलिए आप बहुत ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब किसी सेवक को तैयार करता है तो उसमें खास खास चीजें। मूसा की आयु क्या थी जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया? 80 साल। 80 साल। 40 साल में नहीं दिया, 60 साल में नहीं दिया, 50 साल में नहीं दिया, सीधे 80 साल में। 40 साल वो सांसारिक जीवन में था, 40 साल वो जंगल में बिताया था। जब ये जंगल में उसकी ट्रेनिंग पूरी करा ली परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी कि इजरायली जो मिस्र में गुलाम थे, इनको छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके जंगल में ही ले जाना था। और जंगल की ट्रेनिंग, अगर लीडर के पास जंगल की ट्रेनिंग नहीं होगी तो उनकी अगुवाई करेगा कैसे? आज के सेवक एसी रूम में बैठकर ट्रेनिंग अगर करेंगे और जिंदगी के हर मसले में फेल होंगे तो वो कलीसिया के लिए आदर्श कैसे बने? पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। मुख्य समस्या यहां पर है। ये सेवक के विषय में अभी हम देख रहे हैं। मूसा एक सेवक है और परमेश्वर एक मानव सेवक को जब तक अपनी योजना के लिए, अपने कार्य करने के लिए, जिस कार्य के लिए वो बुला रहा है, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर लेता है, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता है। आपको मालूम है, मूसा को, इजराइलियों को जंगल में ले जाने से पहले मूसा को परमेश्वर ने जंगल में रखा। यीशु मसीह को सेवकाई से पहले जंगल, पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में उसकी परीक्षा हुई। 40 दिन 40 रात वो भी रहा और उसके बाद उसने सेवकाई आरंभ की और क्रूसीफिक्शन के बाद फिर 40 दिन वो चेलों के साथ बातचीत करता रहा और चेलों को, पुनरुत्थान के बाद वो चेलों को आगे के मार्गदर्शन कर रहा था कि क्या होगा, पवित्र आत्मा आएगा, तुम लोग ठहरे रहना। देखिए परमेश्वर कैसे टाइम बाउंड काम कर रहा है, समय अवधि साथ साथ चल रही है। परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन मनुष्य का उसमें क्या योगदान है और परमेश्वर उसमें कितना बड़ा काम कर रहा है? परमेश्वर ज्यादा काम कर रहा है, मनुष्य का कोई पार्ट नहीं। ये आपको और हमको वहां निर्गमन से देखने को मिलता है। देखिए जैसे मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को सिद्ध किया पहले, वही चीज यीशु मसीह के लिए लिखी कि उद्धारकर्ता को पहले दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया और उसके बाद पवित्र आत्मा भेजकर चेलों को, उसके चेलों को उस कार्य में आगे बढ़ाया। तो परमेश्वर का कार्य एकदम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाइबल के अंदर जंगल का अनुभव आज हम लोग इसमें देखेंगे। निर्गमन 2 अध्याय उसका 15 पद से 25 पद तक पढ़िए। 2 अध्याय 15 पद से 25 पद तक। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। क्या बात सुनी? वो जब उसने उसको मार दिया था ना मिस्री को, और जब फिरौन को पता चला, तो यहां पे लिखा है फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की, प्लानिंग की। जी, तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वो वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वो अपने पिता रूएल के पास लौटी तब उसने, यानी उनके पिता रूएल ने उनसे पूछा, क्या कारण कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया।
तब उसने अपनी बेटियों से कहा, है? वो पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वो भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हो गया। उसने मूसा के साथ अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, स्मरण किया। अब देखिए काम कौन कर रहा है, कौन सुधि ले रहा है? लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर सुधि ले रहा। और आज क्या हो रहा है? आज लोग परमेश्वर से भी ऊपर आगे हैं। प्रार्थना में क्या क्या बोल रहे हैं, आप प्रार्थना करके उसको क्या बताना मांग रहे हो जो उसको मालूम नहीं। अब आपको पता चल रहा है ना, वचन में आप जब पढ़ रहे हैं तब आपको पता चल रहा है ये डिसऑर्डर चल रहा है। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो पीड़ित थे, उनके दिल कराह रहे थे कि परमेश्वर काश कुछ ऐसा हो जाए, हमको छुटकारा मिल जाए। अपने आप से, अपने मन से बातें कर रहे थे। उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की। यहां पे प्रार्थना शब्द नहीं आया। फिर क्या किया? किसने सुधि ली? मालूम क्यों ली? वाचा। परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधी थी, ये अग्रीमेंट किया था कि तेरे वंश के लोग 400 वर्ष तक गुलामी में जाएंगे मिस्र में, और 400 वर्ष के बाद मैं उस मिस्र के लोगों को दंड दूंगा और उन लोगों को छुड़ाऊंगा। यह वायदा था ना। वाचा का मतलब एक संबंध जिसमें वायदे पे आधारित संबंध, जैसे विवाह। विवाह में वायदे पे आधारित संबंध होता है, कॉवेनेंट रिलेशनशिप। और इंसान का वायदा देखिए, जो वो एक स्त्री के साथ करता है विवाह में, वो कितने दिन बाद टूट जाता है? रात गई और बात गई हो जाता है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस वायदे को परमेश्वर ही शुरुआत करेगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे वाचा को बहुत देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। वाचा, अब्राहम के साथ वाचा, और अब्राहम के वंशजों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर सुधि ले रहा है। अब देखिए जंगल के अनुभव के विषय में हम लोग देखेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में जंगल के अनुभवों का सामना क्यों करते हैं। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो परमेश्वर कहां होता है, और कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमारे जंगल के अनुभवों का उपयोग करता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में मसीह की ओर मुड़ता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति वास्तव में मसीह की ओर मुड़ता है तो आमतौर पर खुशी और आशीर्वाद की एक छोटी अवधि होती है। थोड़ी देर के लिए आपको, कुछ समय के लिए आपको बहुत खुशी मिलेगी और एक अजीब आनंद मिलेगा। अरे यार क्या बढ़िया यार, कलीसिया में गए, प्रभु को जीवन दिया, समर्पित हुए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत आमतौर पर खुशी और आशीर्वाद की एक छोटी अवधि होती है जब सब कुछ बहुत बढ़िया और नया लगता है। और पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि खुशी और आशीर्वाद की छोटी अवधि के बाद हम अंततः एक सूखे जंगल में प्रवेश करते हैं। मसीही जीवन थोड़े समय तक, जब नए नए आते हैं, बस कुछ ही समय तक खुशी और आनंद, सब नया नया बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक वैवाहिक जीवन लीजिए, लड़की की शादी होती है तो 6 महीने तक सोच लीजिए उसका हनीमून पीरियड है। साल भर कर लीजिए, साल भर उसको बड़ा आनंद आता है, और उसके बाद फिर असली जंग शुरू होती है। फिर ये एक भयानक युद्ध की स्थिति आ जाती है, एक समस्याओं का
ढेर खड़ा हो जाता है, खींचातानी, ये सब ये क्यों होता है? ये देखिए रिश्ते में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर एक ऐसा लगता है जैसे किसी सूखे जंगल में हमने प्रवेश कर लिया। ये सब एक पूरी तरह से अप्रिय अनुभव है। समृद्धि के बजाय परीक्षण और दबाव होंगे। आपकी शांति पर सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं और विचारों का हमला होगा। ये एक परीक्षा है, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है कि आप कभी भी, हम और आप कभी भी अपनी सहन शक्ति से बाहर, परमेश्वर हमको यानी हमारी सहन करने की क्षमता से परे प्रलोभन में नहीं डालेगा। वो ऐसी टेस्टिंग नहीं करेगा जो हम सह ना पाए। ये खास लाइन है। वो हमारी क्षमता से बाहर हमारा परीक्षण नहीं करेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम और आप ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने कभी आपकी परवाह की है? क्या आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर के सभी वायदे पूरे होंगे? इस अनुभव को जंगल का अनुभव कहा जाता है। किस किस के जीवन में ये हो चुका है या हो रहा है? अगर हो चुका है तो ये मत सोचिएगा अब नहीं होगा, फिर होगा। और अगर हो रहा है तो ये मत सोचिएगा कि आगे नहीं होगा। ये हार्ड लेसन्स हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है। उसको आप पढ़ेंगे, कठिन है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता, थोड़े हैं जो उसे पाएंगे। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है परमेश्वर को जानते ही नहीं, उसका स्वभाव जानते ही नहीं है। वो तो मांगने में लगे हुए हैं और अपनी भक्ति की शक्ति दिखाने में लगे हुए। यही रिलीजन है। रिलीजन आपको यही सिखाता, तरह तरह की क्रियाएं करेगा कि ये करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो, ये कर, क्योंकि वचन तो है नहीं कि कहां से उनको सिखाएं, बताएं। कोई मार्गदर्शन परमेश्वर का है नहीं किसी के पास, तो वो विधियां लेकर खड़े हुए। देखिए एक संक्षिप्त इतिहास, एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। मूसा का पालन पोषण राजा फिरौन के महल में एक राजकुमार के रूप में हुआ। वो एक इजरायली होने के नाते इजराइल का उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वयं आगे आया। मूसा ने जल्दबाजी में कार्य करते हुए एक मिस्री को मार डाला। इसका मतलब मूसा कैसा था? जल्दबाज, है ना? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो जल्दबाज है? फट 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 फट, किसी ने कुछ बोला चट से जवाब दे दिया। जब आप वचन सुनते हैं चट से तुरंत रिएक्ट, हाँ हम ग्रहण कर रहे हम। आप परमेश्वर के आगे झूठे वायदे कभी मत करना, सोच समझ। ये लिखा हुआ बाइबल में कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सुनने के लिए समीप जाना और बोलने में उतावली मत करना। कलीसिया में लोग बहुत उतावली करते हैं बोलने में, ये उतावलापन, जल्दबाजी। पतरस कैसा था? जल्दबाज। यीशु मसीह गिरफ्तार करना था, खट से तलवार चला दी, जल्दबाज। मूसा कैसा था? जल्दबाज। ये हमारा नेचुरल नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है, ये पापी स्वभाव है जो जल्दबाज होता है। जल्दी से रिश्ता बनाना और जल्दी से रिश्ता तोड़ना, ये गलत है। आप परमेश्वर की ओर से ये उसका अनुग्रह होता है कि आपके रिश्ते बनते हैं और आप उन रिश्तों को निभाने के बजाय तोड़ते हैं। परमेश्वर चाहता है कि रिश्ते लंबे चले, लेकिन जब तक दोनों में सहमति नहीं होगी रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा ना। ये इसलिए यहां पर हमको देखना पड़ता है कि मूसा के अंदर कमी क्या थी। मूसा को मिस्र से, देखिए मूसा ने जल्दबाजी में कार्य करते हुए एक मिस्री को मार डाला। मूसा को मिस्र से भागना पड़ा। जल्दबाजी गलत है। स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे पहले आपको काहे चीज पे जयवंत होना, तुरंत प्रतिक्रिया करने में बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए कि तुरंत से प्रतिक्रिया। कोई कुछ बोल रहा है, बोल रहे, सुन ली। सुनने में क्या जाता है? अच्छा, यीशु मसीह ने ये तो कहा नहीं कि कोई तुमको कुछ बोल रहा है तो तुम्हारे अगर कोई गाली दे रहा है तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे कानों से गाली अंदर जा रही, तुम्हें अशुद्ध करेगी। जो कानों से जाएगा वो अशुद्ध नहीं करेगा, लेकिन जो मुंह से निकलेगा वो अशुद्ध करेगा, है ना? तो कान से जाने दीजिए, मुंह से मत निकालिए। दोनों अलग अलग वो हैं। हम निर्गमन 2 अध्याय के 15 पद पर आते हैं, जरा उसको पढ़ दीजिए। फिर दूसरे दिन 2 अध्याय, निर्गमन 2 अध्याय का 15 पद। जब फिरौन ने ये बात सुनी तो उसने मूसा को मारने की कोशिश
की, लेकिन मूसा फिरौन से भाग गया और मिद्यान में रहने चला गया, जहां वो एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान में मूसा एक कुएं के पास बैठा है। अब मूसा सोच रहा होगा कि मिस्र में क्या हुआ था। वो अपने जल्दबाजी भरे कदमों पर पछता रहा होगा। मूसा सोच रहा होगा कि ये सारी समस्या उसके पास इसलिए आई क्योंकि उसने किसी की मदद करने की कोशिश की थी। उसकी मदद को अस्वीकार कर दिया गया और अब वो खुद परेशानी में है और अकेला है। जब आप किसी की मदद करने के लिए आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मसीही जीवन क्या है? दूसरों की मदद करना। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं, ये सार्वजनिक जीवन है, दूसरों की मदद। जब मदद के चक्कर में आप मुश्किल में पड़ते हैं तो क्या करते हैं मालूम? मदद करना बंद करते है ना? नहीं, परमेश्वर कहता नहीं, तुम ये इंसिडेंट तो होते रहेंगे। अब इसके 2 अध्याय के 16 और 17 पद पढ़िए। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे अपने पिता के झुंड और वे वहां आकर जल भरने लगी। हाँ, वे वहां आकर जल भरने लगी। हाँ, तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। तब चरवाहे आए और उन्हें भगाने लगे, उन्हें हटाने लगे। फिर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की। यानी मूसा उसी स्थिति का सामना कर रहा है जहां उसे मदद करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मूसा को वही काम करना पड़ा जिस कारण से वो मुसीबत में पड़ा, वहां से भागा या फिर मदद कर रहा। ठीक, और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। देखिए, मिस्र में मदद के विचार आपदा में बदल गए। उसके दिमाग में आया होगा, क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं? मूसा ने किसी भी तरह इन गरीब लड़कियों की मदद करने का फैसला किया, और लेकिन मूसा उठकर उनके बचाव में आया और उनके झुंड को पानी पिलाया। हम में से कई लोग अपने रास्ते से हटकर दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब हमें कड़वे अनुभव होते हैं तो हम दूसरों की मदद करना बंद कर देते हैं। लेकिन मूसा ने परिणाम की परवाह किए बिना मदद करना जारी रखा। हमें समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ने और मदद करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, भले ही हम अकेले खड़े हों। अब इस मदद से मूसा को एक घर और एक पत्नी मिल गई। उसने मदद की तो उसको एक घर मिल गया। वो तो जंगल में आया बेघर, तो उसको एक घर मिल गया और उसको पत्नी भी मिल गई, शादी हो गई। ठीक, अब उसका 2 अध्याय निर्गमन 2 अध्याय का 18, 19, 20, 21 पढ़ दीजिए। हाँ, जब लड़कियां अपने पिता रुएल के पास लौटी तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है? हाँ, तुम आज इतनी जल्दी क्यों लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमें चरवाहों से बचाया और हमारे लिए बहुत जल। हाँ, उसने हमारे लिए पानी भी भरा और भेड़ बकरियों को भी पानी पिलाया। हाँ, और वो वहां है। हाँ, उसने अपनी बेटियों से पूछा, तुमने उसे क्यों छोड़ा? उसे कुछ खाने के लिए बुलाओ। मूसा उस आदमी के साथ रहने के लिए तैयार हो गया जिसने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से कर दिया। अब ये मत सोचिए कि चूंकि मूसा ने मिद्यानी से विवाह किया था इसलिए आप भी कहीं से भी किसी से भी विवाह करके परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। ऐसा लग रहा होगा ना कि कहीं भी किसी आउट ऑफ द कॉन्टैक्ट आप जा रहे हैं और समुदाय से अलग हटके आप जाके विवाह कर रहे हैं, जैसे मूसा ने किया था। ये लोग बोल देते ना, मूसा ने देखो उससे किया था तो हमने भी किया तो कौन सा बुरा किया। लेकिन यहां पर एक स्टडी क्या है कि मिद्यानी भी अब्राहम के वंशज थे। ये अब्राहम के वंशज थे। मूसा भी अब्राहम का वंशज था। अब्राहम के वंशज 3 थे, हमने आपको बताया था। ठीक, जिसमें से एक उसकी हाजिरा से जो संतानें पैदा हुई थी वो भी अब्राहम का वंश। जो सारा से एक ही बेटा हुआ था इज़हाक, उसके जो वंशज थे वो भी अब्राहम का वंश। और उसने एक और स्त्री से विवाह किया था, कतूरा, वो उसके वंशज भी अब्राहम के। उत्पत्ति 25 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 25 अध्याय, उसका 1 पद से 4 पद तक पढ़िए। उत्पत्ति 25 अध्याय। और अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रॉन
योक्तान, हाँ मदना, हाँ, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शू उत्पन्न हुए। ये उसके वंशज हैं। अब मालूम है ये स्त्री जो थी, सारा की डेथ के बाद इसने ये शादी की थी, ये विवाहित थी। हाजिरा विवाहित नहीं थी, वो दासी थी। ठीक, तो उसकी 2 पत्नियां हो गई। तो ये मूसा जिसके यहां गया है ना, ये भी अब्राहम के ही वंशज थे। ठीक, ये आउट ऑफ द क्लैन नहीं था। अब्राहम ने दूसरी पत्नी से विवाह किया जिसका नाम कतूरा था, और योक्तान से शबा, हाँ, यानी ये सब नाम दिए उनके वंशज के, ये सभी कतूरा के वंशज थे। वे मिद्यानवासी शायद एकमात्र सच्चे परमेश्वर के उपासक रहे होंगे। अब मूसा के ससुर का नाम रूएल था, जिसका अर्थ है परमेश्वर का मित्र। रूएल का मतलब है परमेश्वर का, ये परमेश्वर के ही मानने वाले थे। रूएल यानी परमेश्वर का मित्र। पूरी संभावना है कि मूसा ने ऐसी पत्नी से विवाह किया जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करती थी। क्लियर? निर्गमन के 2 अध्याय का 22 पद पढ़िए। निर्गमन 2 अध्याय 22 पद। हाँ, सिपोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब मूसा ने यह कहकर उसका नाम गेरशोम रखा कि मैं अन्य देश में परदेसी हूं। हाँ, अब यहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विज्ञान, साहित्य, युद्ध, दर्शन और संस्कृति का उन्नत ज्ञान, यानी अपडेटेड नॉलेज थी इसके पास। ही इज अ मैन ऑफ नॉलेज। इसने 5 किताबें ऐसे ही नहीं लिखी बाइबल की, शुरू की जो उत्पत्ति से, और उत्पत्ति, निर्गमन, लैब व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, कितनी हुई? 5 किताबें। ये 5 किताबों का लिखने वाला वही है। और आप ताजुब करेंगे, उत्पत्ति मूसा के सामने कुछ नहीं हुआ था। उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हो चुकी थी। तो मूसा ने इन बातों का वर्णन लिखा कैसे? परमेश्वर ने इसको एक ऐसा भविष्यवाणी का वरदान दिया जिसे कहते हैं हिंडसाइट प्रोफेसी, यानी जो बीत चुका है उसके विषय में परमेश्वर ने इसको सब दर्शाया, दर्शन दिए, और इसने सब विस्तार पूर्वक लिखा और एकदम एक्यूरेट लिखा। इतना परमेश्वर का इतना यह अभिषिक्त व्यक्ति था। लेकिन इसके पास जो सांसारिक वो था ज्ञान, उसके बारे में यह लिखा हुआ है कि विज्ञान, साहित्य, युद्ध, दर्शन और संस्कृति का उन्नत ज्ञान उसके पास था, जो किसी तरह रेगिस्तान में जीवन जी रहा है। यानी अब वो इतना उन्नति से भरा, इतनी अपडेटेड नॉलेज उसके पास, इतना ज्ञान उसके पास, और फिर भी वो जंगल में जीवन व्यतीत कर रहा है। ये परमेश्वर दीन बनाता है हमको। वो अपने ससुर के साथ रह रहा है, वो कुछ बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, वो अपने ससुर की भेड़ों की देखभाल कर रहा है। उसके जीवन के सभी सपने और दृष्टिकोण चकनाचूर हो गए, ऐसा लगता है। इतनी नॉलेज वाला व्यक्ति बढ़िया काम कर सकता है, खूब बड़े, लेकिन वो देखिए कैसे एक जंगल में रहकर एक परिवार को, जिसके पास बेटियां ही बेटियां हैं, वहां पे शादी हो गई, अब उस घर में वो एक हेडशिप आ गई। परमेश्वर एक घर में हेडशिप कैसे लाता है? एक व्यक्ति के द्वारा। अगर हमारा जीवन परमेश्वर को 100% समर्पित है तो हमारे घर में परमेश्वर की हेडशिप चलेगी, वो हमारे द्वारा। इसे जंगल अनुभव कहा जाता है। देखिए, सब कुछ, सारी नॉलेज, सब हो सकता है आपके पास बड़ी नॉलेज हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप फंस गए अपनी जीवन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहां जाएं, क्या करें। आज ऐसी दशा कितने लोगों की होगी? मैक्सिमम लोगों की। बड़े बड़े पढ़े लिखे घूम रहे। यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है मूसा कितने समय तक जंगल में रहा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 30 पद निकालिए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 30 पद। मूसा कितने समय तक जंगल में रहा? पूरे 40 वर्ष बीत गए। पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वरदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को ये दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ।
गया और जब देखने के लिए वो पास गया प्रभु का ये शब्द हुआ, तो प्रभु का ये शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। इंट्रोडक्शन दिया परमेश्वर ने उसको। और ये देखिए यहाँ पे, और मूसा 40 साल तक यहाँ पे जंगल में है, और ये 40 साल के बाद जब 40 साल पूरे हो गए जंगल, तब परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया। अपने जीवन के सबसे उत्पादक वर्षों के दौरान मूसा को लगा कि वो पूरी तरह से बेकार है, जंगल में अपना समय बर्बाद कर रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे ही महसूस करते हैं, मैं अपने सबसे अच्छे साल बर्बाद कर रहा हूं, फिर भी मैंने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है। निराश मत होइए। आज यहां पर हमें हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। ये कलीसिया के लोगों के लिए है, बाहर वालों के लिए ये नहीं है। आप अगर कलीसिया में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जो कोई भी परमेश्वर में कहीं पहुंच गया है, उसे कम से कम एक बार जंगल में रहने का अनुभव अवश्य हुआ होगा। मूसा 40 वर्षों तक जंगल में रहा। यीशु के लिए जंगल में रहने का अनुभव 40 दिनों का था। कुछ लोगों के लिए जंगल में रहने का अनुभव कुछ दिनों का, कुछ के लिए महीनों का, और कुछ के लिए वर्षों का हो सकता है। और होता है कि आपकी नौकरी में समस्या हो, खराब वित्तीय स्थिति हो, विवाह में परेशानी हो, अनज्ञाकारी बच्चे हो, और ऐसी ही कई चीजें हो जहां आपको लग सकता है कि आप जीवन में कहीं नहीं जा रहे, आपका जीवन फंस गया। तो आप कहां फंसे हुए हैं? जंगल में। ये जंगल का अनुभव है, और हर व्यक्ति, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति और हर परिवार जंगल में फंसा है। क्या परमेश्वर आपके जंगल के अनुभव को जानता है? हां, जानता है। कभी भी परमेश्वर को यह बताने की कोशिश मत कीजिएगा कि अपने हालात की देख, मैं यहां पे ऐसी दशा में हूं, प्रभु मुझ पर दया कर, ना, कभी मत बताइए। बल्कि आप परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखिए कि परमेश्वर आपकी दशा को जानता है, लेकिन उस दशा को वो कैसे दूर करता है। तो परमेश्वर आपको निकालना मांगता है वहां से, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। वायदा क्या होता है? वायदे का मतलब क्या होता है? तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं ये करूं, इसी को वायदा बोलते हैं ना। वायदे में कंडीशन होती है कि नहीं होती? तो लोग प्रार्थना छोड़कर परमेश्वर के वचन से उस कंडीशन को जाने, और उस कंडीशन को जानकर उस कंडीशन को पूरा करें, परमेश्वर अपना काम करे। डोंट ट्राई टू टेल गॉड कि देख मेरी हालत ये, उसको बताने की चेष्टा ना करें, उसको बताने का प्रयास ना करें, उसको समझाने का प्रयास ना करें कि वो आप बहुत पीड़ित हैं, आप बहुत परेशान हैं, बल्कि आप समर्पण करें। प्रभु, मैं आपके वचन के आगे, मैं आपकी उपस्थिति में आकर समर्पण करता हूं कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। क्या परमेश्वर जानता है कि आप किस गहराई से गुजर रहे हैं, किस समस्या से गुजर रहे हैं? हाँ, जानता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने भी हमें हमारे जीवन में छोड़ दिया है। हमें लगता है कि हम इसके लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों? हम अक्सर जीवन में हार मानने का मन करते हैं और मन बनाते हैं और कहते हैं कि सब खत्म हो गया। लेकिन आपको अपने जीवन पे और परमेश्वर के वचन पे ध्यान करना चाहिए। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, या आप अपनी मर्जी से जीवन बिता रहे हैं? जो आपके मन में आता वो आप करते हैं, जो आपके मन में आता वहां जाते हैं, नहीं मन में आता नहीं जाते, नहीं मन में आता नहीं करते। यही तो है ना। तो आप अपने मन के मालिक हैं। हमारा जंगल अनुभव एक उद्देश्य के लिए है। परमेश्वर ने मूसा को रेगिस्तान में भेड़ों का नेतृत्व करने के लिए 40 साल के जंगल के अनुभव से गुजारा, और फिर परमेश्वर ने मूसा को 40 सालों तक रेगिस्तान में अपने बच्चों का नेतृत्व करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पहले 40 साल उसको जंगल में जीवन बिताकर सिद्ध होना पड़ा, तब उसने परमेश्वर के बच्चों को, यानी इजराइल की संतान, अब्राहम के वंश के बच्चे, वो परमेश्वर के बच्चे कहला रहे, परमेश्वर के बच्चों को वो उनकी अगुवाई करने के लिए तैयार हुआ। आज कौन सी ट्रेनिंग लोग कर रहे हैं? परमेश्वर की लोगों की अगुवाई करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग कर रहे हैं? एसी रूम में बैठकर, जिंदगी का कोई अनुभव नहीं, समस्याओं का कोई अनुभव नहीं,
विपत्तियों का, बीमारियों का कोई अनुभव नहीं। ये जब आप उन चीजों से गुजरे नहीं होंगे ना, तो आपको दूसरे का तकलीफ नहीं मालूम। कहते ना कि दूसरा व्यक्ति आपके दर्द को क्या समझेगा, लेकिन परमेश्वर से उसी को सेवक बनाता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो पीड़ाओं से भरा होता है। तभी उसको दूसरे की पीड़ा का अनुभव होगा, यार ये भी पीड़ित है, जैसे मैं पीड़ित था वैसे ये है। जंगल का अनुभव मूसा के लिए एक महान बुलाहट के लिए प्रशिक्षण का समय था। यानी परमेश्वर ट्रेनिंग कहां पे देता है? मुश्किलों में ले जाकर ट्रेनिंग देता है। क्या करना चाहते हैं ट्रेनिंग? ऑलरेडी आप हैं। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मुश्किल में ना फंसा हो। सबकी एक एक टांग कहीं ना कहीं फंसी हुई है, कोई काम आपके पूरे नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं रुकावटें हैं। यही तो जंगल है। तो परमेश्वर ने क्यों अटका के रखा है? उस पर निर्भर करो। जंगल में आप किस पे निर्भर करेंगे? यही तो सिखाना है कि मुझे छोड़ किसी और पर निर्भर मत करना। आज के शहरी लोगों को यह बात अनुभव में नहीं आएगी, कहानी लगेगी। लेकिन आपकी जो मुसीबतें है ना, वो जंगल में कम होती है, शहर में ज्यादा है। अब मेरे पॉइंट तक आप पहुंच नहीं पाएंगे अगर अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा तो पहुंच जाएंगे। परमेश्वर हमें जंगल के अनुभव से क्यों गुजारता है? होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय निकालिए। होशे 2 अध्याय और 2 अध्याय का 14 पद पढ़िए। ऊपर हेडिंग पढ़िएगा पहले क्या लिखा? अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूं। कलीसिया को कहां लेके जाएगा? इजराइलियों को कहां लेके गया था? तो कलीसिया को कहां लेके जाएगा? कहां? आवाज नहीं निकल रही। वहीं तो नहीं जाना मांगने, वहां बॉम्बे ले चलो, न्यूयॉर्क ले चलो, सब जगह वहां जाने को सब तैयार हैं। जंगल ना। अब परमेश्वर कहां लेके जाएगा? अब बताइए, आगे चलेंगे परमेश्वर के साथ? दुनिया में कोई आपको मिलेगा ही नहीं जैसा परमेश्वर जैसा। ये सॉलिड चीज है। इसलिए अब मैं उन्हें लुभाने जा रहा हूं। मैं उसे जंगल में ले जाऊंगा और उससे कोमलता से बात करूंगा। ये जंगल के अनुभव में है कि परमेश्वर हमसे बात करता है। जंगल में परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। मूसा से परमेश्वर ने कहां बात की थी? जंगल में। इजराइलियों से परमेश्वर ने कहां बात की? जंगल में। और जंगली में तो नहीं जाना मांगते। परमेश्वर की बात सुनने के लिए आपको विपत्ति में जाना ही पड़ेगा। अब बताइए, विपत्ति से निकल के दिखाइए। आज कलीसियाओं में लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, विपत्ति ना आए की प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझ पर यह विपत्ति ना आए। क्या यह प्रार्थना मान्य है? ना। विपत्ति तो आएगी, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास परखा जाएगा। और विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर कहां लेके जाएगा? जंगल में। तो जंगल में तो आपको विपत्तियों में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए, आप विपत्ति में जाएंगे तो वहां प्रार्थना करेंगे कि आज्ञा मान? जब आप आज्ञा मानेंगे ना तब निकाल लेगा, और जब तक आज्ञा नहीं मानेंगे तो जंगल में ही रखेगा। सीख लिया। अभी हमने इजराइलियों का तो शुरू ही नहीं किया। अभी तो मैं सेवक पे ही हूं, मूसा पे यहीं पे चल रहे हैं। और यहीं पे आप देखिए कि परमेश्वर कैसे, मूसा स्वयं इसका कारण बताता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8 अध्याय का 2 पद पढ़िए। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे,
तो परमेश्वर जंगल में काय के लिए ले गया? और अभी क्या है हम? ढीठ, जिद्दी। और परमेश्वर क्या बनाता है? इसका मतलब जब तक हम जिद करना नहीं छोड़ते तब तक हम जंगल में रहते। आपकी समस्या का आज समाधान है। समाधान क्या है मालूम है? आपकी कुछ समस्याएं आपको तब तक घेरे रहेंगी जब तक आप आज्ञा मानना शुरू नहीं करेंगे, और जैसे ही आप आज्ञा मानना शुरू करेंगे परमेश्वर समस्या का समाधान करना शुरू कर देगा। लेकिन आपने सोचा कि एक आज्ञा मानी और दूसरी में आपने थोड़ा देरी लगाई, करेंगे प्रभु, तो वहीं पर उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तुम्हारी स्पीड और परमेश्वर की स्पीड, परमेश्वर किसकी स्पीड में चलेगा? हमारी स्पीड में। अब हमारी स्पीड धीरे है तो परमेश्वर धीरे ही चलेगा ना। अब तुम चाहो तो 1 साल में तुम परमेश्वर में सिद्ध हो सकते, और अगर तुम ना चाहो तो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी कम नहीं होगा। जितने पुराने होते जाओगे परमेश्वर तुम्हें उतना पीछे करता जाएगा। हटो, दूसरों को मौका दो। तुमने आज तक नहीं किया, एक हुक्म नहीं माना, तुम हटो। देखिए, कटनी चटनी इसीलिए साथ साथ चलती। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता। हटो। यीशु मसीह ने कहा था ना, 3 साल वो आया फल ढूंढने, नहीं मिला, काट डालो। देखिए एकदम साफ है, कोई परमेश्वर कोई बात पाता नहीं, एकदम साफ साफ बात कर रहा है। यहां पे लिखा, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे 40 वर्ष तक जंगल में ले आया, और वो तुझे नम्र बनाने और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा कि नहीं। परमेश्वर हमें रेगिस्तान में या जंगल में ले जाता है, हमें नम्र बनाने के लिए, हमें परखने के लिए, ताकि परमेश्वर ये समझे कि हमारे जंगल में हमारे हृदय की परीक्षा वो लेता है कि हमारे हृदय में क्या क्या है, किस प्रकार की कल्पनाएं हैं, विचार हैं। हम अपनी पिछली गलतियों, असफलताओं को भूल जाएं। मूसा शायद जंगल में अपनी पिछली असफलता के बारे में सोच रहा था, और एक मिस्री को मारने की गंभीर गलती करने के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि जंगल में अपनी असफलताओं से कैसे निपटना है। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि अपनी पिछली यादों से कैसे निपटना है। अंत में परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि कैसे खुद को माफ करना है और खुद को फिर से संपूर्ण बनाना है। परमेश्वर जंगल में हमारे साथ है। जंगल के हमारे अनुभव में परमेश्वर हमारे साथ है। मूसा जंगल के अनुभव पर विजय पाने के बाद क्या कहता है? मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बारे में यह गीत गाया। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, उसका 10 और 11 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, इसका आखिरी अध्याय होगा। है? उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया, यानी मरुस्थल, रेगिस्तान में पाया। हाँ, उसने उसको अपने वश में करके उसकी रक्षा की, यानी उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी, किसने? परमेश्वर ने मूसा के चारों ओर रहकर उसकी, कहा? जब आप विपत्तियों में होते हैं ना, तो उसी समय शैतान आपके दिल में यह विचार डालता है कि तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है, तभी तो तुम्हारी ये हालत। यही कहता है ना, और आप बहुत जल्दी उसकी बात में आ जाते। फिर वो कहता आओ मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता बताऊं, आप फौरन चल देते शॉर्टकट। आज लोग भटक क्यों रहे मालूम है? शॉर्टकट के चक्कर में। और शॉर्टकट कोई है ही नहीं। यीशु मसीह का कोई और रास्ता है ही नहीं। आपकी मर्जी है, आपको लगता है तो आप फंस सकते, भ्रम तो है ही। आगे पढ़िए। और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी, जैसे उकाब। हम लोग गाना गाते ना, परम पिता की स्तुति का, उसमें गाते हैं उकाब की तरह परों पर उठाया, उकाब की तरह, ताकि हम उससे उड़ना सीखे। तो परमेश्वर उकाब क्या करता है? अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। और हम लोग क्या करते हैं? अपने बच्चे को, मेरा बच्चा, मैं तो सारी दौलत दुनिया की तेरे लिए कमा के रख के जाऊंगा ताकि वह याशीन उड़ा दे।
कुकर्म करे। ये इंसान के बच्चे क्यों बर्बाद होते हैं? क्योंकि इंसान अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाता। जानवरों से क्या चीज सीखने वाली है? जानवर अपने बच्चों को कितने दिन, वो प्यार नहीं करते क्या? जानवर अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं? करते हैं। तो जानवर अपने बच्चों को सिर्फ उनके बस ये देखते हैं कि थोड़ा सा समझदार हो जाए। चिड़िया हैं तो देखते पर उगाए, और चौपाए हैं तो वो बस देखते हैं कि ये चलने भर का हो जाए। तो सबसे पहले इसको अपना भोजन प्राप्त करना सीखा है ना। और इंसान अपने बच्चों को, ना हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, ना हमने अपने बच्चों को सिखाया, ना हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को सिखाया। लेकिन आरंभ से एक पीढ़ी चली आ रही मनुष्यों की, जो बच्चों को तोप के, और इसीलिए बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि अपने हर व्यक्ति को अपनी जीविका सिखाना चाहिए, बचपन से सिखाओ। पहले के जमाने में एजुकेशन में बहुत लंबा समय नहीं लगता था। बिल्कुल जंगल में क्या है? जंगल में यह आपको अपना भोजन प्राप्त करना, सर्वाइव करना सीखना। मिलिट्री में ले जाते हैं, मिलिट्री में जंगल में ट्रेनिंग में, जंगल ट्रेनिंग मिलिट्री की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जंगल ट्रेनिंग का। उसमें जंगल ड्रेस होती है, और उसमें मालूम क्या सिखाते हैं? छोड़ देते हैं, कंपास देते हैं, मैप देते हैं, छोड़ देते हैं जंगल। और उसके बाद आप वहां पे चलिए और आपको इतने तरीके बताए जाएंगे। इस पेड़ की डाल को इसको ऐसे निचोड़ के, पानी ना मिले तो इसको निचोड़ के पी लेना। आप पानी गंदा नाले का पानी उसको निथार के पी लेना। यहां तक कि यूरिन को कैसे भाप बनाकर बॉटल से उसको पीना, सब सिखाया जाता है। वहां आरओ लगा पानी नहीं मिलेगा जंगल में, वहां आपको सर्वाइव करना सीख। जंगल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे देश की रक्षा जो करते हैं सैनिक, वो वहां पर जंगल में ही रहते हैं। और हम लोग शहरों में एसी कमरों में बैठ के और बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। असली जिंदगी वही है, जंगल। हम लोग आज यानी प्राकृतिक जीवन से बहुत दूर चले गए, कृत्रिम लाइफ में हैं। और इसीलिए हम लोगों को बहुत से अनुभव स्पिरिचुअली नहीं हो पाते। परमेश्वर सृष्टि में आप हमको, सृष्टि के द्वारा परमेश्वर हमें दर्शन दे रहा। देखिए सामान्य जो प्रकाशन है वो सृष्टि से है। तो जब आप जंगल में होते हैं तो आप परमेश्वर की सृष्टि, उसकी सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाली सुनसान भूमि में पाया। उसने उसको अपने वश में करके उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी रक्षा की। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर मंडराता और अपने पंखों पे फैलाकर उन्हें अपने परों पर उठा लेता है और यूं छोड़ता है ताकि वो, और लेकिन गिरने नहीं देता है। जब वो गिरने लगते हैं तो परों पे उठा लेता है और उन्हें उड़ना सिखाता है। वैसे ही परमेश्वर हमको हमारी जिंदगी में यानी अनुभव के साथ चलना सिखाता है। उड़ना सिखाने का मतलब हमें अनुभव के साथ चलना सिखाता है, आत्मिक अनुभव में कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम चल रहे हैं। अगर वो हमको बचाने वाला तो वही है ना, यही बहुत बड़ा अनुभव है। तब आपको डर कभी नहीं लगेगा। आज लोग विश्वासी डरते हैं, अगर ना हुआ तो प्रार्थना कर रहे, नहीं सुनी तो प्लान भी जरूर रखते हैं, है ना। परमेश्वर के मार्ग में प्लान भी नहीं है, केवल एक ही प्लान है, आपको उस पर निर्भर करना है। यहां तक कि जब हम और आप जंगल के अनुभव से गुजरते हैं, ईश्वर हमको और आपको सुरक्षा प्रदान करता है और घेरे रहता है। हमारी और आपकी वो परवाह करता है। परमेश्वर हमारी और आपकी रक्षा करता है, वो हमारा और आपका मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता। जब हम जंगल में होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में ढीला है। मूसा ने भी शायद ऐसा ही महसूस किया होगा, लेकिन परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए भीतर से काम कर रहा था। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 23 पद। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई
जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को अपनी वाचा को जो उनके अब्राहम जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया, यानी परमेश्वर का मन उनके ऊपर लग गया, यार इन्हें मुझे छुड़ाना है। देर होती परमेश्वर ऑन राइट टाइम काम करता है। ठीक 40, उसने मूसा को बोला था ना कि 40 साल 400 साल तक वो दास्ता में रहेंगे, तो 400 साल पूरे नहीं होने के बाद परमेश्वर ने सुधि ली। लोगों ने परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर ने खुद सुधि ली। इसको बोलते हैं कि कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना। परमेश्वर ने उनका संज्ञान लिया। उस लंबे समय के दौरान मिस्र के राजा की मृत्यु हो गई। इजरायलियों ने अपनी गुलामी में कराते हुए पुकार लगाई और उनकी गुलामी के कारण मदद करने के लिए उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। मूसा ने मिस्र में अपने लोगों की दुर्दशा के बारे में सुना होगा। मूसा अपने लोगों की मदद के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन इस बार वो असहाय था, शक्तिहीन था और वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। अब इसके बाद निर्गमन 2 अध्याय का 24 और 25 पद पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। देखिए, वो खुद कॉग्निजेंस लेता है, यानी संज्ञान लेता है। आज कलीसिया में जो लोग हैं पीड़ित हैं, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है? लेकिन आपका समर्पण, आप आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? ठहरा रहेगा ना जब तक हुक्म नहीं मानो। देखिए, ढीठ बच्चों को कैसे ठीक किया जाता है। हम करते हैं काम, हम छोटे बच्चे बहुत कड़क काम करते हैं, बहुत कड़क। वो बच्चा ही बताता है कि कितने हम कड़क हैं। इसलिए देखिए, बच्चे अगर आपने बचपन में उनको सही डील कर दिया, बुढ़ापे तक वो उस मार्ग, नीति वचन में लिखा है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वो बुढ़ापे तक उसमें से ना डिगेगा। वो एक डिसिप्लिन बन जाता है और वो होल लाइफ होता है। और शुरुआत की शिक्षा, फाउंडेशन होती है शिक्षा की, वो पीरियड बहुत जरूरी होता है। डिसिप्लिन और एजुकेशन, एजुकेशन का ही पार्ट है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर उसके जीवन में अनुशासन नहीं है तो वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मिस्र की स्थिति के संबंध में परमेश्वर ने मूसा के जीवन में काम किया। परमेश्वर ने इजरायलियों की जरूरत को देखा और मूसा से किए गए वादों को पूरा किया। मूसा को मिद्यान से छुड़ाया जा सकता था और एक राजा के रूप में मिस्र वापस लाया जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इजराइल के संतानों को गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया। हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वाद और हर उद्धार का उपयोग परमेश्वर की कलीसिया के लाभ के लिए करना चाहिए। अय्यूब अधिक समय आदि का उदाहरण है, यानी अय्यूब का जीवन देख लीजिए, कितने अधिक समय तक वो विपत्तियों में फंसा रहा और अंततः परमेश्वर ने उसको कैसे छुड़ाकर अपनी महिमा की। और ये उदाहरण सब हमारी नौकरी, हमारे वित्त, हमारी प्रतिभा, उपहारों का उपयोग परमेश्वर की कलीसिया में किया जाना चाहिए। क्या आप आज जंगल का अनुभव कर रहे हैं? परमेश्वर बिना किसी राहत और उम्मीद के, समझे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। जो कोई भी परमेश्वर में कहीं पहुंच गया है, वो कम से कम एक बार जंगल के अनुभव से अवश्य गुजरा होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी जंगल के अनुभव से गुजरे और उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे सफलतापूर्वक इससे गुजरना है। और उनके पवित्र आत्मा से उनके अभिषेक के बाद शास्त्र कहते हैं कि उन्हें आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया था। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए, पहला और दूसरा पद। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और पहला दूसरा पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक तो परमेश्वर का आत्मा कहां सिखाने ले जाता है? अगर आपके जीवन में विपत्तियां हैं, आप विपत्ति में घिरे हुए हैं, तो आप पवित्र आत्मा के शिक्षा पाने के लिए हाजिर हो।
मालूम क्यों? ये आवश्यक है। जब आप ये करेंगे, लिखा है तो 40 दिन तक शैतान उसने उसकी परीक्षा ली। जहां 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया और उन दिनों के अंत में उसे भूख लगी। जंगल में हुए इस अनुभव ने यीशु को उस महान सेवकाई के लिए तैयार किया जो उसने मूसा के जंगल में हुए अनुभव से भी उसे एक महान सेवकाई के लिए तैयार किया। जंगल में देखिए, जैसे मूसा को तैयार किया वैसे ही यीशु मसीह को तैयार किया। बस उसे 40 साल इधर 40 दिन, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। वो जो काम 40 साल में नहीं हुआ 40 दिन में कर देगा। ठीक है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य तो देखिए। अब इसी से ये पता चलता है कि सब मनुष्यों में, हम सब मनुष्य मूसा से कनेक्ट हैं। यीशु मसीह बिल्कुल अलग। हम 40 साल तक नहीं कर पाए, वो 40 दिन में हो गया। यीशु मसीह ने कितना शॉर्टकट किया। अगर आप मसीह में शॉर्टकट चाहते हैं तो आपका समर्पण 100% हो और आप उसकी एक एक आज्ञा का पालन कीजिए। देखिए, आपका बहुत समय बच जाएगा, आप चट से पार हो जाएंगे। इसी का देखिए, इसका 14 पद पढ़ दीजिए, इसी लूका 4 अध्याय का 14 पद। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ देखिए, अब आप दोनों चीजों को टैली कीजिए। पहला पद लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। ठीक, अब ये इसमें लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। तो जब जंगल से बाहर आया तो आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, लेकिन जब जंगल से बाहर आया तो आत्मा की सामर्थ के साथ आया, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट और पावर ऑफ द होली स्पिरिट दोनों अलग चीज है। आज लोगों को नहीं मालूम, शब्दों में फंस गए। पवित्र आत्मा 2 बार है। देखिए, जंगल में ले जाकर वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता है, और जिसकी जिंदगी में जंगल नहीं उसकी जिंदगी में सामर्थ नहीं। चेले क्यों यीशु मसीह सामर्थ से काम क्यों कर रहा था? जो आता था बीमार चंगा हो जाता। तो वो पावर कहां है आज, और क्यों नहीं है? पवित्र आत्मा पाना वो तो बॉर्न अगेन के समय मिल जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना ये जंगल के अनुभव के बाद है ना? तो हम कहां पे अभी हम जंगल ही में हैं। अब बाहर कहां निकले? जब जंगल से बाहर निकलने मतलब आत्मा की सामर्थ से भरे हुए, तब आप सेवकाई के लिए तैयार हो जाएंगे और आप सीधे जाएंगे सेवा करने लगेंगे। और इसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं कि जंगल में हुए इस अनुभव ने यीशु को उस महान सेवकाई के लिए तैयार किया जो उसने की। मूसा के जंगल में हुए अनुभव ने भी उसे एक महान सेवकाई के लिए तैयार किया। जंगल में हुए अनुभव की अवधि यीशु के जीवन में 40 दिनों से लेकर मूसा के जीवन में 40 वर्षों तक हो सकती है। इसलिए परीक्षाओं के बीच में हार ना माने। यह अवश्य है कि आप परीक्षाओं के दौर से गुजरें, लेकिन परमेश्वर आपको मजबूत बनाने और आपको सहारा देने के लिए हमारे और आपके साथ है। यीशु मसीह ने क्या वादा किया? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। विश्वास की बात है। आपको यह विश्वास नहीं है, आपके पास इसीलिए विश्वास से भरा अनुभव नहीं है, पवित्र आत्मा से की सामर्थ्य से भरा जीवन नहीं है। क्या चाहते हैं आप? तो आपको इसके लिए समर्पण करना पड़ेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमारे हृदय में पहुंच रहे हैं। हाँ प्रभु, हम इन बातों के सुनने वाले नहीं बल्कि इन बातों के अनुसार जीवन में चलने वाले हों। हम आपकी आज्ञा मानने वाले हों ताकि हमारा जीवन आपकी सामर्थ्य से भरा जीवन हो, आपकी महिमा से भरा जीवन हो, ताकि लोग देखें और ये कहें कि वाकई में ये परमेश्वर के बच्चे हैं। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।